पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस कहावत से हम सभी परिचित हैं। समाज में इस कहावत का भरपूर प्रभाव पड़ा है और सभी पढ़ने पर जोर देने लगे। विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलने या पीटी के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। यूं कहें तो पढ़ो, रटो, लिखो और अंक अच्छे लाकर नाम कमाओ, पैसे कमाओ, बस इसी पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए समाज पर स्वार्थ वृत्ति हावी होती जा रही है और लोग बिना परिश्रम के अधिकाधिक धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमारे समाज में धीरे धीरे श्रम देवता की उपासना कम होती जा रही है। इसलिए इस समय डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना कुमार संभव में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्म पालन का पहला साधन है। शरीर स्वस्थ है तो हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को ठीक ढंग से पूरा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मुझे चाहिए लोहे की मांसपेशियां, फौलाद के स्नायु, ऐसे साहसी युवा जो समुद्र को लांघ जाने का, मृत्यु से आलिंगन करने की क्षमता रखते हो। कुछ युवा खेल के प्रति समर्पित होते हैं और राज्य स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं। वहीं ये खिलाड़ी अपने इस कठोर परिश्रम और तप से दुनिया में भारत की कीर्ति फैला रहे हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति राज्य या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तो नहीं बन सकते। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम खेलना ही छोड़ दें। खेल तो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक मनुष्य खेलता है तब तक वह स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। इसलिए मैदान में चलो, खेलो, कूदो, व्यायाम करो और स्वस्थ जीवन का लाभ उठाओ। स्वस्थ शरीर के आवश्यक हैं पवित्रता, परिश्रम, आहार और व्यवस्थित दिनचर्या। पवित्रता, नित्य रूप से श्रेष्ठ साहित्यों का स्वाध्याय, सत्संगति और आत्मचिंतन से हमें आत्मबोध होता है। इसी से पवित्रता आती है। परिश्रम, आचार्य विनोबा भावे कहा करते थे कि श्रम देवता की उपासना करो, अर्थात परिश्रम करो। जो व्यक्ति श्रम नहीं करता उसको आलस्य जकड़ लेता है और हम जानते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी अपने स्वप्न को साकार नहीं कर सकता। आलस्य को समाप्त करना है तो कठोर परिश्रम करना ही होगा। आहार, हित भोज अर्थात जो हमारे लिए हितकर है उस अन्न को पर्याप्त मात्रा में खाएं। मीत भोज अर्थात जो भोज पदार्थ हमें अधिक स्वादिष्ट और प्रिय है उसे थोड़ा कम खाएं और काल भोज अर्थात समय पर खाएं। दिनचर्या, दुनिया में जितने भी महापुरुष अथवा सफल व्यक्ति हैं या वर्तमान में हैं, उनके जीवन का ये महत्वपूर्ण सोपान होता है व्यवस्थित दिनचर्या। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है वो ही ठीक तरह से सो पाते हैं। हम समाचार चैनलों में देखते हैं कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे अभिनेता अपनी फिटनेस को लेकर कितने जागरूक हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी नियमित रूप से व्यायाम, योगासन, प्राणायाम करते हैं और दिन भर देश काज में व्यस्त रहते हैं। महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे नित्य पैदल चलते थे। पैदल चलने की आदत ने ही उनके शरीर को स्वस्थ रखा और इसी से उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ी। विश्वनाथन आनंद का खेल शतरंज बुद्धिबल वाला है, तथापि वे अपनी फिटनेस के लिए रोज साइकिलिंग करते हैं। चाहे बौद्धिक कार्य करना हो या शारीरिक, अपनी बैठक क्षमता यानी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना हो या अपनी एकाग्रता का विकास, व्यायाम का तप तो करना ही होगा। स्वस्थ रहने के लिए महंगे जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के निकट मैदान अथवा बगीचे में जाकर हम व्यायाम कर सकते हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। अपने घर के काम जैसे झाड़ू लगाना, फर्श पोंछना, स्वयं के कपड़े धोना, पेड़ पौधों को पानी देना, रोजमर्रा की जरूरतों के सामान लाने के लिए निकट दुकानों तक पैदल जाना आदि काम हमें मन लगाकर करने चाहिए। आइए
हम भी अपने को व्यवस्थित कर लें इस संकल्प के साथ कि मैं फिट रहूंगा तो परिवार, समाज और देश के लिए उत्तम योगदान कर सकूंगा। यह संसार एक व्यायामशाला है जहां हम अपने आप को बलवान बनाने के लिए आते हैं। स्वामी विवेकानंद। वंदे मातरम।